आइए जानते हैं हमें किन व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए, अपने जीवन से उनको निकाल देना चाहिए, अपने जीवन में उनको जगह नहीं देना चाहिए। वो चाहे हमारा पिता क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, भाई बंधु क्यों ना हो। और इसका उदाहरण श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में दिया है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की रचना है और तुलसीदास जी ने लिखा है, जब मीराबाई ने उन्हें पत्र लिखा कि हमारे पति, हमारे सास ससुर हमें सब बहुत सता रहे हैं, भगवत भजन में बाधा बन रहे, तो क्या करूं मैं, क्या इनका त्याग करना उचित है। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर उन्हें ये संदेशा भेजा। कहा, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। उनका कैसे त्याग करना है, करोड़ों बैरियों के समान। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जैसे करोड़ों शत्रु हो, हमारा करोड़ों जन्म जन्म का शत्रु हो, इस प्रकार से उसका त्याग करना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि समूल संसार कण कण जड़ और चेतन सब भगवत स्वरूप है, परंतु उसे हमें अपने जीवन से इस तरह से त्याग करना चाहिए जैसे क्यों करोड़ों बैरी, संसार का जैसे करोड़ों बैरी होता है वैसे अपने जीवन से। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। यद्यपि वो बहुत हमारा प्रेमी है, हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम इसने, वैसे तो सांसारिक प्रेम मोह माया ही है, स्वार्थ ही है, और स्वार्थ का नाम हम प्रेम देते हैं। प्रेम का अर्थ तो निष्काम है। भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाना निहारा। तो जो भगवान को जानना चाहते हैं वो और जब तक साधन उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि प्रेम है, भगवान की शरणागति है। तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। इसका उदाहरण भी दिया। तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग कर दिया कि पिता के प्रति संतान का कितना बड़ा कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम स्वयं अपने पितृ के भक्त थे कि बस वचन पालन करने के लिए भगवान श्री राम जंगल जंगल भटके। और श्रवण कुमार भीष्म पितामह, पुंडरीक इत्यादि की कथाएं जो हैं वो हमें पिता के प्रति कर्तव्य सिखाती हैं, परंतु उसी में देखो प्रहलाद ने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भजन में बाधा बने। तो जो भजन बाधा, तज्यो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, आदमी 2-4 मकान साल में रह लेता है तो वहाँ से जाने में उसको कठिनाई होती है। किसी के घर में 10-20 दिन रह ले तो वहाँ उसे अच्छा लगने लगता है। तो जरा सोचिए, लंकापुरी में रहते थे विभीषण, कोई साधारण नगरी, स्वर्ण की नगरी, कितनी सुख सुविधाएं रही होंगी, जहाँ कुबेर पानी बरसाते थे और अग्नि देवता सब अपना अपना, यहाँ तक काल भी शनि भी सब रावण के अनुकूल कार्य करते थे। परंतु फिर भी ये सारी सुख सुविधाएं और भ्रातृ प्रेम, भाई का कितना बड़ा कर्तव्य है। एक तरफ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे और एक तरफ रावण और विभीषण, कुंभकर्ण, बाली और सुग्रीव। तो ये हमें कथाएं क्या शिक्षा देती हैं कि हमें किसका त्याग करना है। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, जबकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मिले न जगत सहोदर भ्राता और बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्ही अवधि भरे बड़ी कठिनाई। भाई तो हाथ है, अगर कोई हमें मारता है डंडा या पत्थर मारता है तो हम सबसे पहले मुंह नहीं हटाते, सबसे पहले हाथ से रोकते हैं। तो भाई तो हाथ है, इतनी बड़ी महिमा उसकी है कि पहले शरीर बाद में, पहले हाथ, हम पहले बाद में हैं, पहले भाई है। तो बाटी विपत्ति, आजकल के भाई क्या बांट रहे हैं, संपत्ति बांट रहे हैं, लेकिन राम ऐसे भाई थे और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ऐसे भाई थे जिन्होंने विपत्ति को बांटी। ऐसा स्वयं प्रभु राम ने अयोध्या कांड में कहा है। तो विभीषण ने अपने भाई लंकेश का, लंका का त्याग कर दिया, सारा सुख त्याग दिया। आज भी लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, एक कहावत विभीषण का आज भी लोग देते हैं, लेकिन फिर विभीषण ने त्याग किया भाई का। भरत बहतारी, और माँ का तो फिर अतुलनीय है। माँ क्या है, माँ तो अपने खून से अपने बालों को सींचती है, 9 मास तक गर्भ में रहती है। उसकी कथा तो कभी हम माँ की महिमा फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। परंतु तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। कैकेयी जौलो जियत रही, तौलो भरत माँ तुम मुँह भरे, भरत ना भूल कही। कभी भूल करके भी भरत ने कह
कैकेयी को माँ ने कहा, त्याग कर दिया। ऐसा राम को वनवास, यद्यपि वो तो आचरण के अनुकूल था और सामाजिक शिक्षा देने के लिए परब्रह्म परमात्मा उसी के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन वो अपने चरित्र में किस लिए अवतरित हुए थे? श्री भरत लाल जी, तो उन्होंने माँ का त्याग कर दिया। तो जो भगवत बाधा बन रहा है, राम से दूर कर रहा है, उसका त्याग करना उचित है। गुरु बलि तजो, गुरु की महिमा भी कितनी श्रेष्ठ है, किस बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा, जितनी गाई जाए कम है। राम भी आते हैं तो वो भी वशिष्ठ को गुरु बनाते हैं, कृष्ण आते हैं तो वो सांदीपनि मुनि के आश्रम जाते हैं। गुरु के बिना कोई है ही नहीं। 24 गुरुओं की कथा है, तो बहुत बड़ी गुरु की भी चर्चा है। भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन। और पति नारी का तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, खाए वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही नारी के लिए कर्तव्य है, वो एक ही धर्म हो, चाहे ब्राह्मण कुल की नारी हो, चाहे क्षत्रिय कुल की नारी हो, चाहे वैश्य कुल की नारी हो, चाहे शूद्र कुल की नारी हो। इन सबका वर्ण जो है, वर्ण कार्य के अनुसार पहले संगठित किया गया था। और ब्रह्मा जी की सभी संतानें हैं, चारों सभी की ब्रह्मा जी की संतानें हैं। तो एक संतान छूत अछूत इसकी बात ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि सब तो ब्रह्मा जी के ही, नारायण के है पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के ये चारों। तो इससे जो है इन सब का वर्ण व्यवस्था तो अलग अलग बनाई गई, परंतु नारी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, नारी के लिए कोई पूजा नहीं है, नारी के लिए कोई उपवास नहीं है। बस जैसा पति कहे, जैसा चाहे वैसा ही नारी के लिए कर्तव्य है। तो फिर भी गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने पतियों का त्याग किया। जहाँ की पति अगर अनुकूल नहीं है तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज होकर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन गोपियों ने उदाहरण दिया कि नहीं, साधारण बात पर तो अगर हम छोड़कर चले आते हैं तो धर्म का नाश होगा, लेकिन अगर हमारा पति हमें भगवत भजन से रोकता है तो ये तो परम धर्म का नाश होगा। इसलिए हमारा जीवन ही, हमारा आत्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का, हमारा उनका जन्म जन्म का नाता है। इसलिए हमारे आत्मा के पति तो वही हैं। इसलिए गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री राधा वल्लभ लाल से मिलने के लिए सारी गोपियां सारे धर्मों का त्याग करते हुए रात्रि में गोविंद से मिलने यमुना के पावन पुलिन पर गई। तो ये कि त्याग, वैसे तो इनका ये जितने संबंध अभी आपको हमने बताया, ये त्याग करने योग्य है ही नहीं, परंतु इनका त्याग कब करना चाहिए? जब ये भगवत भजन में बाधा बन जाए, तो फिर इनका अगर हम साथ पकड़े रहते हैं तब अधर्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भगवान से प्रेम करता है वो कोई गैर भी है तो अपना है, और जो अपने हैं अगर वो भगवत भजन में, सत्कर्म में, संत समागम में, भगवान की कथा में, उनके नाम में बाधा है तो उनका त्याग करिए। और जीवन इसी के लिए मिला है, बहुत क्षणिक है, बुलबुला जैसा है। आप सभी का जीवन